हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज की। आप लोग देखते होंगे कि चाहे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो या अदर कोई स्टेट एग्जाम हो, उसमें मैथ से आपको नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने के लिए यानी कि फाइंड करने के लिए हमेशा दिया जाता है। तो आज हम पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कब नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे निकालेंगे, किन किन कंडीशनों में नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे और नंबर ऑफ जीरोज होते क्या है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर ऑफ जीरोज होता क्या है। आप देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, कभी फैक्टोरियल में आता है, कभी प्राकृतिक संख्या गुणनफल या कभी सम संख्या या विषम संख्या। इस प्रकार का मल्टीप्लाई में हमेशा दिया रहता है और इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने रहते हैं। अब नंबर ऑफ जीरो होता क्या है, इसके लिए हम पहले यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आपको हमेशा की लास्ट से नंबर जीरो देखने हैं, लास्ट से। जैसे कि आपके सामने कोई एक संख्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस प्रकार। तो ये जो एक टोटल कंप्लीट संख्या है, ये इसमें जो लास्ट से जितने जीरो हैं उन्हें ही हमें हमेशा बताना रहता है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ 3 यानी 3 जीरो हैं। यही हमारी क्या होती है, जीरो की संख्या होती है हमेशा। लेकिन जो क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, वो केवल इस प्रकार नहीं आता है, वो मल्टीप्लाई में हमेशा आता है या फैक्टोरियल में आता है या तो वो प्लस में आता है। हमेशा ये एक कंप्लीट संख्या वहाँ पर नहीं दे रही होगी कि आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने हैं। अब किसी यानी कि स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि नंबर ऑफ जीरोज जैसे कि इस प्रकार कोई लिख दे तो इसमें कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है। तो ये बीच में 2 है, लेकिन ये हमेशा गलत हो गए। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज की संख्या से मेरा यानी कि अर्थ ये निकलता है कि लास्ट से आपको नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने, नहीं लास्ट से जीरो की संख्या आपको यहाँ पर बतानी रहती है, ना कि बीच वाले जीरो की संख्या। तो यहाँ से हमेशा लास्ट से ही निकाला जाता है जीरो की संख्या। अब ये जो बीच में दिए गए हैं, ये जो इसमें 2 हैं, लेकिन ये यहाँ पर मान्य नहीं होगा, हमेशा लास्ट से जीरो की संख्या निकालना रहता है। अब इसके बाद अब थोड़ा कॉन्सेप्ट जो इसका होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमेशा लास्ट से जीरो की संख्या यहाँ पर निकाली जाती है। अब इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट यानी कि मान लीजिए आपके सामने जीरो आएगा कैसे, यहाँ पर मेन बात होती है। अब देखिए, जीरो अगर आप किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तभी आएगा जब आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको हमें जीरो देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको कभी भी जीरो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको 5 और 2 का पेयर देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो हमेशा हमें क्या देखना है कि 2 और 5 के जोड़े देखने हैं। अब जितने 2 और 5 के यहाँ पर जोड़े होंगे, पेयर होंगे, इसको मैं लिख देता हूँ पेयर। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने क्या होंगे, जीरो होंगे। हमारी उस संख्या में उतने जीरो होंगे। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने जीरो होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर पेयर निकालेंगे पहले। तो देखिए 5 और 5 यहाँ पर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5 5 25 और इसमें हमें 2 और 2 मिलेगा। तो देखिए जोड़े हमें क्या यहाँ पर कितने पेयर दिखेंगे, 5 और 2 के। 5 मल्टीप्लाई 2 के हमें यहाँ पर 2 पेयर देखने को मिलेंगे। तो जीरो की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डबल जीरो होंगे। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 को 100, डबल जीरो यहाँ पर आपको लास्ट से डबल जीरो देखने को मिलेंगे। लेकिन हमेशा पेयर निकालना कठिन हो जाता है, क्योंकि अभी तो ये छोटी संख्या तो आप पेयर निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपके सामने कोई बड़ी संख्या होगी, मल्टीप्लाई में दी होगी, तो आप पेयर हमेशा वहां पर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए, आप पेयर यानी कि यहाँ पर समझ गए कि जीरो कब निकलेगा, जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा। और कितने जीरो होंगे, जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने जीरो होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं। इतना आई होप आप समझ गए होंगे जीरो कहाँ से निकालते हैं। हम हमेशा लास्ट से जीरो यहाँ पर ज्ञात करते हैं, ना कि बीच के जीरो को हम यहाँ पर देखेंगे। हमेशा लास्ट से जीरो निकाला जाता है और जितने पेयर होंगे किसी भी संख्या में उतने जीरो होंगे। मान लीजिए मल्टीप्लाई में कोई संख्या है तो उसमें जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने जीरो होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 के पावर 19 मल्टीप्लाई 2 की पावर 15। तो इसमें आपको जीरो की संख्या बतानी है, ठीक है।
इसमें आपको जीरो की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर आपको 2 और 5 के पेयर बताने हैं। अब देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा है, तो हमें पेयर चाहिए न कि सिंगल संख्या। आपको 2 और 5 के मल्टीप्लाई का हमेशा ये, इसको इसीलिए मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये पेयर चाहिए। तो यहाँ पर हमें 5 की पावर 15 यानी कम की पावर की ओर ध्यान देना है। और क्योंकि अगर हम कम की तरफ ध्यान देंगे तो ये ज्यादा वाले को तो एडजस्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ से हमें 15 2 ही चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि 2 की पावर 15 और 5 की पावर 15, ये हमारा पेयर बन गए। यानी कि 5 की संख्या 2 और 5 के कितने पेयर बनाए हमने, 15। तो हमारी जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 जीरो होंगे। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको 15 जीरो मिलेंगे। और ये देखिए इसमें 2 और 4 बढ़े, लेकिन उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो मल्टीप्लाई करके उतने ही जीरो देंगे जितने की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 5 दूनी 10, 10 की पावर आप 15 करेंगे और 10 की पावर 15 जानते हैं कि लास्ट में 15 जीरो देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, और यहाँ पर 2 की पावर 21 मल्टीप्लाई 5 की पावर 27। अब यहाँ पर देखिए इस वाले में आपका क्या है कि 21 घात है 2 में और 5 की पावर यहाँ पर 27 है। तो पेयर कितने बनेंगे हमारे, 21 पेयर बनेंगे, क्योंकि हमें 21 वाला छोटा वाला लेना है। तो 2 की पावर 21, यहाँ से हम 5 की पावर 21 ले लेंगे, तो पेयर हमारे कितने हो जाएंगे, 21। तो जीरो की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो। इसमें भी क्या होंगे, 21 जीरो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर इतना आप समझ गए होंगे कि आपको जीरो कब मिलेगा, पेयर आपको हमेशा यहाँ पर ढूंढने हैं पेयर। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी, तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें 2 और 5 के पेयर चाहिए, तो पेयर हमें यहाँ से 2 की पावर 21 मिल जाएगा, 2 की पावर 21। अब हमें 21 में ही चाहिए, नहीं कि 2 के बराबर ही संख्या चाहिए, तो 5 और इसमें 21 लगा देंगे, क्योंकि ये 27 है, 27 से हम 21 हटा लेंगे और जो 5 है उनको हम छोड़ देंगे, तो हमारे पेयर कितने हो जाएंगे, 21। तो हमारी जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हमारी जीरो की संख्या हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लेता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लिख देता हूँ 2 की पावर 23 मल्टीप्लाई 5 की पावर 23। अब यहाँ पर कितने हैं हमारे, 2 और 5 के पेयर। यहाँ पर आपको 2 और 5 के जो पेयर है दोस्तों, यहाँ पर 23 देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, जो पावर इसका है बराबर है, तो आपको 23 पेयर मिलेंगे 2 और 5 के। तो जीरो कितने हो जाएंगे हमारे, 23 जीरो भी आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 23 आपको नंबर ऑफ जीरो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आपको कितने होंगे, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे। मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, आपको हमेशा 2 और 5 के पेयर ढूंढना रहता है। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चनों की ओर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ठीक है, और इसमें ये देखिए जितने क्वेश्चन है सब क्वेश्चनों में एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए ये हमेशा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 10, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपको क्या करना है, पेयर ढूंढना है, पेयर आपको ढूंढना है। तो 1 2 तो हमें यहां से मिलेगा, एक यहाँ से 4 से आपको 2 मिलेंगे 2। ठीक है, और 6 से आपको 1 मिलेगा, 8 से आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, 8 से आपको कितने मिल जाएंगे, 2 आपको 8। देखिए 2 से 1 मिला और 4 से 2 और 6 से 1 मिलेगा, 8 3 मिलेंगे, 8 से 3 मिलेंगे, 9 से आपको मिलेगा नहीं और 10 से 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 है, 2 की संख्या 8 है। और 5 आपको कितने देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर आपको 3 4 5 एक यहाँ मिलेगा और 5 मिलेगा नहीं, एक 5 आपको इस 10 वाले मिलेंगे, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई 5 है। तो 5 की संख्या कितने मिलेगी, 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आपको 2 ही देखने को मिलेगा।
क्योंकि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो पेयर हमारे 2 और 5 के पेयर कितने हो जाएंगे, आपको 2 पेयर बनेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों हो गया एक कॉन्सेप्ट के तरीके समझाने का तरीका, लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में कभी भी नहीं करना है। ये केवल आपका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अब जो आपको बताऊंगा वो ज़्यादा यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर किसी संख्या के आपको ज्ञात करना है, जैसे कि ये देखिए नेचुरल नंबर हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या में आपको किसी भी संख्या की संख्या ज्ञात करना है, किसी भी नंबर की संख्या ज्ञात करना है कि इस यानी कि इस गुणनखंड में आपको 2 की संख्या कितनी है या 3 की संख्या कितनी है। तो क्या होगा, हमेशा आपको यहाँ पर 10 में जैसे हमें 2 की संख्या ज्ञात करना है, 2 का यहाँ पर हम भाग देंगे, ठीक है, और इसमें 5 आएगा। अब देखिए, अभी हमारा भागफल क्या है, 5 है, तो आपको तब तक भाग देना है जब तक कि भागफल इस 2 से कम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 दूनी 4, अब 2 में और 2 का भाग देंगे तो 1, ठीक है। अब देखिए ये भागफल हमारा क्या हो गया, 2 से कम हो गया है, यहाँ से 2 से कम है, तो अब हम भाग नहीं देंगे और इनको सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ पर 2 की संख्या कितनी बार, 8 बार, अभी मैंने आपको निकाल करके बताया था। अब हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी, क्योंकि हमें 2 और 5 से केवल मतलब है, तो 10 में कितने से भाग करेंगे, 5, क्योंकि हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी, इसलिए हम 5 की भाग करेंगे। अगर आपको 3 की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें 3 कितने बार आया है, तो आप 3 से भाग करेंगे, तो हम इसमें 5 दूनी 10। अब देखिए ये ऑलरेडी 2 5 से छोटा हो चुका, तो हम भाग नहीं देंगे। तो हमारे पास 5 की संख्या कितनी है, 2, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, नंबर आप जीरो कितने हो गए, 2, बार बार वही आएगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक और अच्छा ट्रिक आपको मिलेगा, ऐसे भी आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये केवल आपको लास्ट वाली ट्रिक समझाने के लिए ये जानना आपको ज्यादा जरूरी है। अब देखिए लास्ट में यहां पर क्या होगा, अभी तक आपने क्या देखा कि अगर आपके सामने प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं तो उसमें जो है हमेशा 2 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की संख्या कितनी होगी, ज्यादा होगी, और 5 की संख्या हमेशा कितनी होगी, कम होगी, ठीक है। 2 की संख्या हमेशा कितनी होगी, ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी, क्योंकि अभी तक आपने देखा अगर 5 की संख्या कम है तो पेयर वो जीरो कितने होंगे, उतने होंगे। अगर 2 की संख्या कम है तो जीरो कितने होंगे, उतने ही होंगे। यानी कि अगर संख्या कम है, अगर 2 की संख्या पेयर में आपके सामने घात में लिखे मान लीजिए, तो 2 की संख्या जितनी है उतने क्या होंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। जैसे अभी आपको मैंने पहले पावर वाले क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे, 5 की पावर 27 और 2 की पावर कुछ ऐसे ही था। तो इसमें क्या था, 2 की संख्या कम थी तो पेयर हमारे उतने हो जाएंगे, जितने 2 की संख्या उतनी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी लागू होगा, अगर क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या में हमेशा 2 की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और 5 की संख्या हमेशा कम होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 था, तो 2 की संख्या कितनी है, हमेशा ज्यादा है, और 5 की संख्या कितनी है, हमेशा कम रहेगी। तो हमें 5 की संख्या से ही तो जीरो बताने हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट पेयर हम लेंगे 2 की पावर 2 5 की पावर 2 लेंगे, और इसमें जितने 2 हैं और बचे हुए हैं 6 उनसे हमसे कोई लेने देने नहीं, क्योंकि हमें 2 और 5 के एग्जैक्ट पेयर ही चाहिए। तो हमें यहाँ पर जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो अगर आपके सामने अब कभी भी क्वेश्चन ये दिखे प्राकृतिक संख्याओं में और मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो आपको हमेशा 5 की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। हमेशा क्या करना है, आपको 5 की संख्या ज्ञात करना है कि 5 इस जो आपके सामने मल्टीप्लाई में संख्या लिखी इसमें कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं कभी मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा 5 की संख्या ज्ञात करना। 5 की संख्या कैसे ज्ञात करना मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो सिंपल इसको करने के सवाल करने के लिए क्या है, 10 में 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब ये छोटा है हमेशा, तो 2 हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 2 हमारे कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो पहले नंबर का आंसर हमें क्या होगा, हमारा 2 जीरो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगला नंबर सवाल यहीं पर एक दिया हुआ है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 220। अब यहाँ पर ना तो आपको 2 की संख्या ज्ञात करना है पेयर, ठीक है। अब सीधे आपको 5 की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसमें 5 कितनी बार आया है।
तो 5 इसमें कई बार आया होगा, जाहिर सी बात है लंबी संख्या, अगर आप एक एक करके निकालेंगे तो बहुत यहाँ पर समय लगेगा। तो सीधे आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया 60 वाला, केवल आपको वैसे करना है 220। अब यहाँ से आपको ज़्यादा मन लगेगा, में 5 का भाग देना है, तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 और 5 चौको 20, 44 बार जाएगा। उसके बाद 44 में फिर आपको 5 से भाग देना है, तो 5 8 40, 8 बार जाएगा, ठीक है। और फिर 8 में 5 का भाग देना, तो 1 बार जाएगा, 5 3 8। तो अब इसमें कितने हो जाएंगे, अब इनको आपको सिंपल क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 44 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12 52, 52 में 1 जोड़ेंगे 53। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितने हो जाएगी, 53। ये आपको 5 की संख्या पता चला है, ठीक है, ये 5 की संख्या आपको पता चला है। लेकिन यही हमारे क्या होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है जो आपका क्वेश्चन में है, इसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी तो हमें छोटा वाला लेना रहता है। तो 5 की संख्या कितनी हो जाएंगी, 53 है, तो 53 हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो भी यहाँ पर आपको 53 मिल जाएंगे। ये हम हमेशा क्या निकालते हैं, 5 की संख्या निकालते हैं, और 5 की संख्या जितनी होगी उतने जीरो हो जाएंगे। 5 की संख्या जितनी है उतने जीरो क्यों होंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या अगर गुणनफल में लिखी है तो उसमें क्या होगा, हमेशा 2 की संख्या ज्यादा आती है, ठीक है, 2 की संख्या में से ज्यादा आती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 53 यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर है 1 2 3 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 532, ठीक है, 532 है। तो 532 में यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहीं पर आता हूँ, ठीक है। 532 में क्या करना है आपको, 532 में आपको 5 की संख्या निकालना है, 5 से भाग दीजिए, तो 5 का नम 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 और 0 5 31, 106 यहाँ पर अभी आएगा, ठीक है। अब 106 में फिर 5 से आपको भाग देना है, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 21, 21 में आपको फिर 5 से वही भाग देना, तो 5 चौको 20। अब छोटा हो गया ना, अब ये छोटा हो गया, तब तक आपको भाग देना है जब तक कि ये जो भागफल है 5 से छोटा नहीं हो जाता है। अब सबको ऐड कर लीजिए, 106 और 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे 31, तो ये नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे आपको 131, यानी 5 की संख्या 131 है, तो हमारे उतने ही जीरो हो जाएंगे। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब यहाँ से आपका एक लेवल बढ़ेगा। अब जो अगला वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा यहाँ पर टफ है, और एक लेवल ये आगे का क्वेश्चन है, ठीक है, एक लेवल आगे का क्वेश्चन है। तो हम सॉरी यहाँ पर आते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 50 और 51 52 डॉट 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 135, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज की संख्या आपको बताना है, ठीक है, आपको नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बताना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 1 से लेके 135 तक का निकाल लीजिए, 1 से लेकर के 135 तक का, ठीक है, मल्टीप्लाई 135। तो इसमें कितने आएंगे जीरोज, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, और 27 में 5 का देंगे भाग, तो 5 5 25, 5 में फिर 5 का देंगे, बराबर हो गया तभी भी देना है, केवल कम तक में ही रुक जाना, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए बराबर है, मैंने अभी भी दिया। तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे टोटल, 5 1 4 7 6 13 33, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 33, ठीक है, टोटल 33 हो जाएंगे। अब आपको 1 से लेकर के 49 तक निकालना है, कितने तक, 49 तक, क्योंकि हमें 51 से ले 50 से लेकर के 135 तक चाहिए, तो हमने 1 से लेकर के 135 निकाल लिए 33, और 1 से लेकर 49 तक निकाल लेंगे और फिर घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 49/5 बराबर 15 45 और 9 5, इसमें एक बार ले जाएंगे, ठीक है, 5 का 9 5, हाँ एक बार ले जाएंगे, 9 1 10। यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 49 तक में 10 हैं, और 1 से लेकर के 35 तक में कितने हैं, 33 हैं। तो 33 तो 1 से 35 तक में 1 से 135 माइनस और 1 से 49 तक, ठीक है, इनमें 10 है, इनको माइनस करेंगे तो 23 आपका आंसर आ जाएगा। आपका 23 यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा आपका 23 आंसर देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं हर टाइप का आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप लगाने का प्रयास करेंगे।
एक बार इसको आप और लगाइएगा तो आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी तक आप क्या देखते आ रहे थे, आपको मैंने नेचुरल नंबर बताया था, ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है 100 फैक्टोरियल। अब देखिए इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं और इसे ये कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा है तो फैक्टोरियल का चिन्ह हमेशा यही होता है। और फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि दोस्तों कि अगर आपके सामने फैक्टोरियल में कोई संख्या लिखी है तो इसका मतलब होता है इसको घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना है, घटते क्रम में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो देखिए दोस्तों ये एक प्राकृतिक संख्या है लिखी है। अब प्राकृतिक संख्या मल्टीप्लाई में है, चाहे आप आगे से मल्टीप्लाई करें चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करें, उसकी बात वही होता है। इसको आप इस तरीके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप इस तरीके भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल मतलब यही होता है कि किसी भी संख्या अगर फैक्टोरियल में, जैसे फैक्टोरियल यहाँ पर 25 कर देता हूँ तो इसका मतलब है 25 से लेकर के 1 तक इसको आपस में मल्टीप्लाई करना। 25 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 23, इस प्रकार मल्टीप्लाई 1 तक हम करेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि उसको प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करना घटते क्रम में। तो 5 4 3 2 1 इस प्रकार ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो इस 100 का भी मतलब यही होगा, 100 99 98, तो क्या हुआ, एक ये प्राकृतिक संख्या है बन जाती है। तो इसको जैसे आप अभी प्राकृतिक संख्याओं को सॉल्व किए वैसे इसको भी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो 100 में सिंपल आपको, अब देखिए ये 100 सबसे बड़ी संख्या है ना, लास्ट में जब जाएगी तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई तो 100 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें वो सब कुछ नहीं आपको करना है, सीधे 100 में 5 का भाग देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और 20 में फिर 5 का भाग देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखिए 4 छोटा हो गया, दोनों को जोड़ दो, 24 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एक उदाहरण और है हमारे पास, नीचे कितना है 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, ठीक है, 1000 फैक्टोरियल। इसमें सेम वही करना है। फैक्टोरियल का मतलब होता है उसको घटते क्रम में आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है, जैसे 5 4 3 2 1 1000 इस प्रकार आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 1000 ही आएगी और वो प्राकृतिक संख्या में लिखी जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या में अगर आप किसी नंबर की संख्या ज्ञात करना चाहते हो, सबसे बड़ी संख्या में उससे भाग देना, जो भी मैंने आपको बताया था। तो 1000 में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 5 का भाग देना है। आपके सामने इस प्रकार फैक्टोरियल करके कोई सवाल देखने को मिले तो इसमें सिंपल 5 से आपको भाग करना है। और 5 का भाग कब तक करना है, 5 की इसमें आप भाग देंगे तो ये आपका 200 देखने को मिलेगा। अब 200 में फिर 5 का भाग करना है, क्योंकि आपको तब तक करना है जब तक ये भागफल 5 से छोटा न हो जाए। 5 चौको 20 और 40 में 5 का भाग देंगे 8, और 8 में फिर 5 का भाग देंगे 1, सबको ऐड कर लो। देखिए 48 से 49, 49 में 200 जोड़ेंगे 249, आपके यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा 249। इस क्वेश्चन में आपका आंसर 249 होगा। यह भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। आपको मैं 64 और 36 वाला आपको बता देता हूँ। 64 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 36 फैक्टोरियल, इसमें 1 से 64 तक में कितने जीरो आएंगे, देखिए 64/5, 5 का नाम 5 और बचा इसमें 1 14, 5 दूनी 10, 12 5 60, ठीक है, 12/5, 5 दूनी 10, 12 2 24 यहाँ पर आपको मिलेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। और 36 में कितना मिलेगा, 5 छक्का 30, 5 का नाम 5, ठीक है, 6 1 7। तो 24 में से 7 घटा दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 24 में से 7 घटाएंगे 7 से 13, और यहाँ पर 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ पर आपको 17 नंबर आप जीरो कितने मिलेंगे, आपको यहाँ पर 17 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको आप दोस्तों सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 88, और इसका आप नीचे कमेंट में आप आंसर देंगे। और इसके आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ये आगे के लेवल है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो उम्मीद करता हूँ आज को दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया
होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई समझ में प्रॉब्लम रही हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगर मेरे बताने में कोई गलती रही हो तो आप उसको भी नीचे कमेंट करिएगा, उसकी मैं कमी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।